जो हमारी बालिकाएं हैं उनके लिए, उनके उत्थान, उनके सर्वांगीण विकास के लिए ये रन फॉर गर्ल चाइल्ड का आयोजन किया जा रहा है। 4 जनवरी 2024 को सूरत में रन फॉर गर्ल चाइल्ड मैराथन हो रही है। वैसे ये जो आयोजन है वो आरएसएस की जो एक पांख है डॉक्टर हेडगेवार समिति वो कर रही है, लेकिन इस वक्त बहुत सारे समाज भी उसमें जुड़े हुए हैं। उसका एक आयोजन समिति की रचना हुई है। तो आयोजन समिति में से एक राजेश सुराना आज हमारे साथ में है, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उनके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि वो तेरापंथ युवक परिषद के फाउंडर है और ये जो संस्था है उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ है कि सबसे ज़्यादा रक्तदान बॉटल इकट्ठा करने का। उन्होंने लास्ट टाइम 3,30,000 बॉटल एक दिन में इकट्ठा की हुई थी। तो ये राजेश सुराना जी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। राजेश जी, खबरशे.com में पहले मैं आपका स्वागत करता हूं और आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये रन फॉर गर्ल चाइल्ड है, वो उसका पर्पस क्या है, ये क्यों आयोजित हो रहा है? देखिए, जब देश की बात आती है तो ऐसा लगता है कि केवल कुछ लोगों के पास में सुविधा हो जाना पर्याप्त नहीं है। जब तक समाज का प्रत्येक वर्ग, जब तक देश में रह के अपने आप को खुशहाल महसूस नहीं कर सकता, अपने आप को एक आनंद की अनुभूति नहीं ले सकता, तो वो प्रगति नहीं मानी जा सकती है। अभी भी बहुत सारे ऐसे शोषित और वंचित वर्ग हैं जिनके लिए करने की बहुत कुछ आवश्यकता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए और जो हमारी बालिकाएं हैं उनके लिए, उनके उत्थान, उनके सर्वांगीण विकास के लिए ये रन फॉर गर्ल चाइल्ड का आयोजन किया जा रहा है। राजेश जी, तो ये जो फंड मैराथन में इकट्ठा होगा, तो ये फंड का ये लड़कियों यानी आपने बालिकाओं को बताया, तो उनको किस तरह से फायदा होगा, किस तरह का प्रोजेक्ट होगा, किस तरह से उनको मदद मिलेगी? देखिए कि केवल धन बांट देना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। हेडगेवार सेवा ट्रस्ट ने जो विचार किया है वो बड़ा सराहनीय विचार है। वे कुछ शिक्षा केंद्रों का निर्माण कर रहे हैं और कुछ ऐसे कम्युनिटी सेंटर का निर्माण कर रहे हैं जहां पे रोजगार के साधन सर्जित किए जा सके और रोजगार साधन सर्जित करने के कारण उनकी पूरी जिंदगी बहुत सम्मान के साथ में, अपनी आजीविका के साथ में वो निर्वहन कर सकते हैं। इस तरह से इस फंड का पूरा यूज में लिया जा रहा है। दर्शक मित्रों, जिस तरह से राजेश जी ने बताया तो इस तरह से ऐसा लगता है कि ये समाज और संस्था मिलके क्या कर सकती है, कितना अच्छा काम कर सकती है, वो उन्होंने बताया। अगर आप भी इसमें कुछ योगदान देना चाहते हैं, जैसे समय का, पैसे का, तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके छोटे से फंड से बहुत बड़ा फंड होगा और ये इतनी सारी लड़कियां, इतनी सारी जो मध्यम वर्ग या गरीब वर्ग की जो लड़कियां दिकरियां होती है, तो उनको बहुत फायदा होगा। राजेश जी, थैंक यू वेरी मच, खबरशे.com पर आपने बात की। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके साथ में केवल यही बात जोड़ना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति जो समाज के लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश करता है तो एक बड़े परिणाम सामने आते हैं। जिसने कण भर दिया उसने मन भर पाया है। तो मैं एक चीज़ आपके यहाँ पे आपके दर्शकों को पहुँचाना चाहता हूँ कि तुम चलो तो आंधियाँ तूफान खुद ही चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या, हिमगिरी सरी के ढल पड़ेंगे। ये न सोचो ये निशाएं पथ तुम्हारा रोक लेगी, तुम जलो तो दीप क्या, हजार सूरज जल पड़ेंगे, हजार सूरज जल पड़ेंगे। धन्यवाद।